हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्लॉग। आई एम रणधीर यादव, फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र लेने का मेरा रीज़न क्या था और मैं क्यों ट्रांसफ़र लिया था। इन सारे चीज़ों के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। आज इस वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेटिव उन स्टूडेंट के लिए बारे में बात करेंगे जो कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, इवन किसी और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं अदर दैन रशिया और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, कहीं भी लेना चाहते हैं। जो स्टूडेंट वॉर के कारण फंसे हुए हैं या किसी पर्पस है उनका कि ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। जो मेन फोकस मेरा है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कैसे ट्रांसफ़र लेना है और क्या प्रोसीजर है ट्रांसफ़र लेने का, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इवन मैं उन सब चीज़ों को भी रखूँगा कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैंने ट्रांसफ़र क्यों लिया था, क्या वजह थी ट्रांसफ़र लेने की। जो मेन फोकस ये है कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र लेने का रीज़न क्या था वो मैं बताऊँगा, और मैंने कहाँ से ट्रांसफ़र लिया था, कब ट्रांसफ़र लिया था, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और क्या वजह बन गई थी हमारा ट्रांसफ़र लेने की, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ही हमने ट्रांसफ़र क्यों लिया और इवन रशिया ही क्यों चूज़ किया। तो इन सब सारी चीज़ें जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी उस समय ट्रांसफ़र लेने के रिगार्डिंग में। मैंने सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही लिया था। तो वीडियो को मैं बहुत शॉर्ट और बहुत इन्फॉर्मेटिव वे में बनाऊंगा। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक देखें। एटलीस्ट उन स्टूडेंट के लिए ये चीज़ें स्पेशली उनके लिए है जो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, और दूसरी चीज़ें उनके लिए भी है जो रशिया के अंदर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। सो वीडियो को यहीं स्टार्ट करते हैं बिना कोई इधर उधर की बातें किए हुए। ट्रांसफ़र सबसे पहले हम एक पॉइंट पे बात करते हैं जो हमें ट्रांसफ़र क्यों लेना पड़ा था। तो सभी लोग जानते हैं कि यूक्रेन में वॉर चल रहा था। वॉर के टाइम में हमारे क्लासेस जो थी वो ऑनलाइन चल रही थी। तो एनएमसी की गाइडलाइन आई थी कि जो हमारा क्लासेस हैं वो ऑनलाइन हम तब तक ही हम ले सकते हैं जब तक हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। जब हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आ जाएंगे तो हम ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं। तो एक मेन मोटिव ये था। दूसरा मोटिव ये भी था कि हम वापस यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते थे क्योंकि वो प्रोसेस भी काफ़ी लेंदी था और हमें दूसरा बॉर्डर के थ्रू होकर हमें यूनिवर्सिटी वापस जाना पड़ रहा था। और तीसरा ये था कि कब तक वॉर चलेगा, तो वो भी एक माइंड में था कि वॉर कब तक चलेगा। इवन जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो अभी भी वॉर चल रहा है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इंडिया में बैठे हुए हैं और वो क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम भी बन चुका है उन स्टूडेंट के लिए। तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसफर ले ले। और एक नए अपडेट एनएमसी के हिसाब से आया है, अभी मैं इन शॉर्ट में बताऊंगा कि जो थर्ड ईयर स्टूडेंट है वो ट्रांसफर ले सकते हैं। और इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास क्वेरी आया था कि भैया मैं ट्रांसफर लेना चाहता हूँ, पर उस समय ऐसा हुआ था समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर क्लोज हो चुका था। तो कई ऐसे स्टूडेंट है जो कि रुक गए ट्रांसफर लेने के लिए, लेकिन वो स्टूडेंट ट्रांसफर ले सकते हैं, थर्ड ईयर सेकंड सेम में ट्रांसफर ले सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है उनके लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि हमने ट्रांसफर कब लिया। तो जब मेरा थर्ड ईयर फर्स्ट सेम चल रहा था तब मैंने प्लान किया कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुझे ट्रांसफर लेने का मूड सा हो रहा था कि मतलब चलते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज़ें ये थी कि एनएमसी का गाइडलाइन आई थी, वो एक भी माइंडसेट में हमारा चल रहा था। तो उस कारण 2-3 रीजन थे जो हमारे माइंडसेट में चल रहे थे, इसलिए मैंने थर्ड ईयर का जो फर्स्ट सेम चल रहा था ना तब हमने अप्लाई कर दिया था समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो यही छोटा सा प्रोसेस था। माइंडसेट एक बार बनाना होता है कि हाँ मुझे ट्रांसफर लेना है। ऑनलाइन क्लासेस करते करते मैं परेशान हो गया था, तो मैं सोचा कि ट्रांसफर ले लेते हैं। तो हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है कि हमने ट्रांसफर कब लिया था। तो ट्रांसफर का जो मेन प्रोसेस था ना, मैंने सेकंड ईयर का जब मेरा कंप्लीट हो रहा था ना तब मैं सोचने लगा था कि हाँ मैं ट्रांसफर ले लेता हूँ। कई ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे वो ऑलरेडी ले रहे थे उस सेमेस्टर में, पर बीच में मेरा प्लान ड्रॉप हो गया कि नहीं मैं एक बार सोच लेता हूँ, देख लेता हूँ। फिर वो टाइम ड्यूरेशन निकल गया, फिर वो मैं ट्रांसफ़र बीच में नहीं ले पाया। फिर वापस मेरा जब थर्ड ईयर का फर्स्ट सेम जब कंप्लीट हुआ ना तो फिर मेरा माइंडसेट ऐसा बना कि नहीं अब ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रॉपर क्लासेस हो नहीं पा रही थी। दूसरी रीज़न ये थी कि जो एनएमसी का गाइडलाइन था कि थ्योरेटिकल क्लासेस ले सकते हैं और प्रैक्टिकल क्लासेस जो है वो हम ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं। तो वो एक रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था कि हमें वापस नहीं जा पा रहे थे अपनी यूनिवर्सिटी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रांसफ़र लेते हैं। फिर ट्रांसफ़र के लिए बहुत सारे प्रोसीजर किया, मैंने इधर उधर सब जगह पता किया कि कहाँ जाना चाहिए, कौन सा बेस्ट है। फिर मैंने चूज़ किया समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ करने का बहुत सारे रीज़न थे समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ करने का। इधर उधर सब जगह पता किया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, उसके बाद 2-3 कंट्री और थी, वहाँ पर मैंने पता किया। फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे रशिया लेना चाहिए। फिर रशिया में मैंने डिसाइड किया कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छा है और बहुत सारे फ्रेंड्स भी गए थे, उनका भी रिव्यू था। तो मैंने चूज़ किया कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ही जाना है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को ही क्यों चूज़ किया जाए ट्रांसफ़र के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ट्यूशन फ़ी था पुराने यूनिवर्सिटी से वो कम था समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। दूसरी रीज़न ये थी कि हॉस्टल का जो फ़ी था वो भी कम था यहाँ पर। तो जो बजट फ्रेंडली था यूनिवर्सिटी वो मेरे अंदर आ रहा था। दूसरी चीज़ें ये थी कि जो वहाँ पर यूनिवर्सिटी थी वहाँ पर हमने प्रैक्टिकल नहीं कर पाए थे और यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज़्यादा था। तो वो मुझे पहले से कैसे जानने को मिला, क्योंकि कई ऐसे फ्रेंड्स थे जो कि हमसे पहले ट्रांसफ़र ले चुके थे, वो हमारे साथ प्रीवियस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। तो उन्होंने ये आइडिया दिया कि हाँ यहाँ का जो प्रैक्टिकल है वो काफ़ी अच्छा है विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस यूनिवर्सिटी। जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी थी वो भी मेरी काफ़ी अच्छी थी। उस यूनिवर्सिटी का नाम था लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। कई
स्टूडेंट यूक्रेन में जो पढ़ रहे हैं उनको आइडिया होगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो जब वहाँ हम पढ़ रहे थे तो वहाँ कोविड चल रहा था। कोविड के टाइम में हमें मेडिकल एक्सपोजर नहीं मिल पाया था, जो प्रैक्टिकल स्किल थी उसकी एक्सपोजर नहीं मिल पाई थी। और वापस मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ एटलीस्ट मुझे 1 साल हो गया। 1 साल का एक्सपीरियंस में मैंने ये गेन किया कि हाँ, यहाँ पर कई ऐसे मेडिकल चीज़ें थी, कई ऐसी चीज़ें थी जो कि मुझे देखने को मिला, सर्जरी मिली देखने को, और कई बार पेशेंट के साथ इंटरेक्शन भी मिला। कई ऐसे आप मेरे वीडियोज़ में देख रहे होंगे, क्योंकि मैं पेशेंट के सामने वीडियोज़ बनाना उतना मुश्किल होता है, क्योंकि वो अलाउ करते हैं तभी हम वीडियोज़ बनाते हैं। और तीसरी चीज़ ये थी कि सिटी काफ़ी अच्छी है, खूबसूरत है सिटी समारा। समारा काफ़ी खूबसूरत होता है समर में विथ रिस्पेक्ट टू विंटर में। और अगर चौथी चीज़ें बात करें तो जो स्टूडेंट और एक जो यूनिवर्सिटी के बीच जो बातचीत होती है, जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्पफुल है। अगर कई बार आप यूनिवर्सिटी जाओगे और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ों को लेकर, तो जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्पफुल है। तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। सो गाइस, नेक्स्ट प्रोसेस की हम बात करते हैं कि जब हम ट्रांसफ़र लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, जैसे समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया या रशिया का कोई भी यूनिवर्सिटी हो जहाँ पर आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स लिए हैं, तो मैंने उनसे रिव्यू लिया था कि कैसा प्रोसेस है, क्या है। तो मैं बता दूँ, सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी में अपना जाना है, या यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के मेल आईडी पे जाना है, मेल करना है कि आई वांट टू एक्सप्लेन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। सेल्फ एक्सप्लेनेशन का एक लेटर आपको लिखना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को, या मेल लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी एक्सपेल करती है, आपको देती है आपका ट्रांसक्रिप्ट, जो कि टोटल क्रेडिट होता है आपका, जितना आपने सब्जेक्ट्स वहाँ पे पढ़ा है वो क्रेडिट्स, प्लस आपको जो यूनिवर्सिटी अप्लाई करना है उस यूनिवर्सिटी में आपको एज ए एडमिशन और ट्रांसक्रिप्ट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। में अप्लाई करते हैं तो आपको एक रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत पड़ती है, ऐसा जैसे किसी एजेंट या किसी एजेंसी या किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ती है जो यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आपको समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, माई नंबर्स आर इन डिटेल, और आई कैन हेल्प यू वेरी वेल। बिकॉज एजेंट से अगर आप बात करते हैं जो आपको इधर उधर मिलते हैं, बैठे रहते हैं मार्केट्स में, वो आपको सीरियसली बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं ट्रांसफ़र लेने के लिए। मैं कई ऐसे फ्रेंड्स को जानता हूँ जो कि यहाँ पर ट्रांसफ़र लेके आए थे, उनको काफ़ी ज़्यादा चार्ज लग गया हूँ। तो आप नया तो नहीं हो, आप ऑलरेडी आप ऑलरेडी यूक्रेन में एडमिशन ले चुके हो, आप एजेंट्स के बारे में अच्छे तरीके से जानते हो। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू वेरी वेल इन डिटेल्स। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू टेक ट्रांसफ़र इन समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना पड़ता है एडमिशन और इनविटेशन के लिए। जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन इनविटेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले एक होती है आपकी ट्रांसक्रिप्ट, दूसरी होती है आपकी पासपोर्ट को सॉफ्ट कॉपी, ट्रांसक्रिप्ट, प्लस आपको एक फॉर्म लिखना पड़ता है कि आई वांट टू टेक ट्रांसफ़र फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर, वो आपको मेंशन करना पड़ता है। फिर यूनिवर्सिटी आपकी चीज़ों को एवेलुएट करती है, जो आपका क्रेडिट है उसको एवेलुएट करता है। फिर वो आपको बताती है कि आपका ट्रांसफ़र इस ईयर में हो सकता है या नहीं हो सकता है। फिर वो कन्फर्मेशन देती है आपको कि हाँ, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर आपका एडमिशन लेटर जनरेट होता है। एडमिशन लेटर के बाद क्या होती है, आपकी इन्विटेशन आती है। इन्विटेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है, इन द सेंस कि अगर आपका एडमिशन लेटर अगर 1 तारीख को आया तो जो इन्विटेशन का प्रोसेस है वो अप्रॉक्स 15 से 16 तारीख के आसपास आएगा। मतलब 10 से 12 दिन वो यूनिवर्सिटी ले लेती है। कई बार ऐसा टाइम लग जाता है थोड़ा सा आने में। तो ये 2 प्रोसेस है। उसके बाद जब आपका एडमिशन और इन्विटेशन आ जाता है तो इन्विटेशन के बेस पे आप वीज़ा लगा सकते हैं। वीज़ा का जो टाइम ड्यूरेशन है, आपको पता है कि जो वीज़ा का टाइम ड्यूरेशन है वो 7 से 8 दिन का लग जाता है वर्किंग डेज़ में। तो वीज़ा लगा के आप इंस्टेंटली अप्लाई कर सकते हो।